गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया। तो पावर क्या होती है? वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन बाय ए इलेक्ट्रिक सोर्स इन पर यूनिट टाइम, मतलब W/T। इसके बाद एक फॉर्मूला भी आया जिसकी वैल्यू आई थी P बराबर V/I। इसके बाद P बराबर I²R या फिर P = V²/R। ये इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थी। तो नेक्स्ट लिखें आप लोग, हेडिंग जो है वो हेडिंग है आप लोगों की इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? देखो इधर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, मतलब कि ईएमएफ सोर्स के द्वारा चार्ज को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो कराने में जो वर्क डन किया जाता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखें इसके, लिखे इसके बारे में, वर्क डन बाय ए ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाय ए ईएमएफ सोर्स टू फ्लो चार्ज फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज स्टोर या फिर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप इन फॉर्म ऑफ लिख देख सकते हो या फिर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें बात लिखें इफ, नेक्स्ट लिखें आप लोग, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit is V and resistance of the circuit is कैपिटल R। हालांकि मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, लेकिन फिर मैं शुरुआत कर रहा हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इसलिए आप यहां पे इसके रखें, इज कैपिटल R एंड करंट I फ्लो फॉर टाइम इंटरवल स्मॉल t, तो ये बात है, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई सर्किट दिया हुआ है, उसका क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मान लिया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R एंड करंट I फ्लो फॉर टाइम इंटरवल t, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम द सर्किट, चार्ज फ्लो फ्रॉम सर्किट क्या होगा? Q बराबर क्या होता है? I/T होता है। एक क्वेश्चन नंबर 1। तो वर्क डन बाय ईएमएफ कितना हो जाएगा? देखो, वर्क डन बाय ईएमएफ क्या होता है? W बराबर हमेशा होता है Q/V, पोटेंशियल इंटू चार्ज फ्लो। ये पहले हम पढ़ चुके कैपिटल में कि वर्क डन बाय बैटरी इज क्या होता है? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। हमें सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ और क्या पोटेंशियल था सर्किट के अक्रॉस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल लेंगे वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स ले दो चाहो तो यहाँ पे, ईएमएफ सोर्स। ठीक, और यही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होती है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लिखोगे आप लोग, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा? QB। ये U है, ये B है, ठीक है। U शो करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, U। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे Q की, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा VI/T। एक फॉर्मूला तो ये बन गया VI/T। बाय ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है? IR होता है। बाय ओम्स लॉ V बराबर होता है IR। अगर V की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे
तो ये बन जाएगा आई आर इंटू आई टी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। ठीक, आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। ये हो गया। दूसरा, ओम्स लॉ से ये भी होता है कि भाई ये तो था आई के फॉर्म में फॉर्मूला, ओम्स लॉ से ये भी होता है क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर। अगर इस चीज को वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ फिर मैं यहाँ पे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से, तो यहाँ तो बी बाई आर रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे तो ये तो बी सेम रहेगा, लेकिन आई की जगह पुट कर दो वी बाई आर इंटू टी। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, और ये सब आप लोग जानते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर ऐसा हो कि जो आई इज ए फंक्शन ऑफ टी हो, तो आप आई स्क्वायर आर टी नहीं करेंगे, फिर क्या करना पड़ता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन। जब भी कोई भी चीज दूसरे का फंक्शन आती है तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करते हो आप लोग, इंटीग्रेशन करते हो। तो बात लिख लेते हैं, इफ आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है, तो फिर एनर्जी जो होती है यू का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा आपका आई स्क्वायर आर डी टी, T1 से T2। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। और आपको बोल दो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, एक रेजिस्टेंस ही ऐसा है जिसमें एनर्जी का हीट लॉस होता है। ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया आई स्क्वायर आर। इसके बाद आती है, तो ये बात चाहे तो लिख लो, इन द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, ऑलवेज बात कर सकते हो आप लोग। ये पॉइंट बना सकते हो, इन द रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बन सकता है अच्छा वाला। इन द रेजिस्टेंस in the resistance electric energy always dissipate in form of heat energy, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, डिसिपेट होती है हमेशा, ये फिक्स है। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा हीट के फॉर्म में लॉस होती है। ठीक है, इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं, इसी कोई बोलते हैं। ठीक है, हालांकि एक नेम है जूल का नियम, वो पढ़ा दूंगा जूल्स लॉ क्या कहता है। तो देखो यहाँ पे ये इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर में। अब आते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ द एनर्जी ठीक है, तो आप जानते हो यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड होती है। तो यह हो जाती है आप लोगों की जूल। एसआई यूनिट जो है वो जूल। ठीक है, और वाट इंटू सेकेंड, ये भी लिखे मिल जाते कहीं कहीं पे, लेकिन वाट इंटू सेकेंड को भी क्या बोलते हैं हम लोग, जूल ही बोलेंगे। कोई अलग से कोई इसका कोई रूल है नहीं। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखो इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर होती है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट, क्योंकि आप घरों में जो बिजली आती है वो किस में आती है, यूनिट्स में आती है। 2 यूनिट खर्च हुए, 3 यूनिट खर्च हुए,
पर यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या है, KWH, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, KWH से शो करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट ही बोलते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ऐसे एक यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। फिर कई बार ये पूछा जाता है कि भाई 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में जूल कितने होते हैं, देखो। तो यहाँ पे आपको बताना है। हालांकि मैंने 11th में पढ़ाया था शायद, ये जिसने न्यूटन डायमेंशन पढ़ा है याद भी होना चाहिए। वो होता है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। तो देखो इधर 1 किलोवाट ऐसे लिखते हो, 1 तो 1 है, किलो मतलब 10⁻³ है, वाट को वाट रहने दो अभी। ठीक है, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ पे 3600 कर दो सेकंड। तो क्या हो जाएगा ये 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड। और ये वाट सेकंड कुल मिला के क्या बन गया, वाट इंटू सेकंड अभी लिखा है ना मैंने यार, जूल। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36, 1 के KWH लिख दो क्वेश्चन में, 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, 36 इंटू 10⁵ जूल। या फिर इसको एक पॉइंट आगे लगाते हैं, यहाँ पे एक पावर इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये भी लिखा होता है 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ 6, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 जूल। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कहीं जगह यूज होती है। 1 KWH इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बन जाता है। अब इसका यूज वगैरह कैसे होता है, जैसे बल्ब की रेटिंग के बारे में शायद मैंने आपको बता दिया है कि बल्ब की रेटिंग क्या होती है। कि अगर ऐसा लिखा हो 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब है इफ वी अप्लाइड 220 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब इट विल प्रोड्यूस 100 वाट पावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ये जानते हो आप लोग। और ये बात में लिखा दी कि बल्ब जो दिया होता है उसकी रेटिंग से ही उसका रेजिस्टेंस निकालना है। फिर क्या है कि बल्ब का को आपको बल्ब की तरह ट्रीट नहीं करना, बल्ब इज ए सिंपल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में जिस तरह से आपने किया है सीरीज पैरेलल, वैसे ही बल्बों में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन करता हूँ अच्छा वाला, इंटेंशन वाला भी कर सकते हो। वैसे भी एक वर्ड होता है, इससे पहले एक छोटा सा नियम है, हेडिंग डाल लो जूल्स लॉ। ठीक है, तो जूल्स ने एक लॉ दिया, हालांकि है कुछ अलग नहीं, वो I²R जो होते हैं वही लॉ है। तो देखो यहाँ पे जूल्स लॉ, जूल्स लॉ वो क्या कहता है, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, करंट किस वजह से फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन की वजह से क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन कर, इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं वो। तो इलास्टिक कोलिजन में हमेशा क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, लॉस जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये बात बोलना चाहता है, लिखो लिखो, इसमें मैं लिखा हूं नहीं। when current flow through a conductor, when current flow through a conductor, the electron move with drift velocity
and collide to each other. Collide to each other. The energy loss in the collision, the energy loss in the collision is in form of heat energy. The energy loss in the collision is in form of heat energy, and this heat energy is directly proportional to square of current flow through the conductor, and this heat energy is directly proportional to square of heat current square of current flow through the conductor. Means I is directly proportional to square r, and I is also h directly proportional to r. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि ये इतना याद रखो, बस आप लोग इतना भी सोचो कि जो हीट फ्लो होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. इसलिए मैंने आपको बता दिया ये कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है. क्यों की जाती है? कि P बराबर वी आई, ये आप पढ़ चुके हो, P बराबर वी आई. अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो सर्किट में करंट रिड्यूस हो जाएगा, और करंट रिड्यूस होगा तो आपके हीट लॉस जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बिकॉज हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप आगे देखो कैसा क्वेश्चन है. देखो इधर क्या क्वेश्चन है भाई, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. से मान लो कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस तो आर है, ठीक है, उसमें जो करंट जो है इस तरह से रिड्यूस हो रही है. यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या है? टी है. यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ पे क्या है? टी नॉट है. ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे द करंट थ्रू ए कंडक्टर रिड्यूस लीनियरली एज शोन इन फिगर. तो लिख लो करंट थ्रू ए कंडक्टर डिक्रीजिंग, करंट थ्रू ए कंडक्टर डिक्रीजिंग एज शोन इन फिगर, as shown in figure, as shown in figure. ठीक है, तो फिगर के हिसाब से वो करंट डिक्रीज हो रही है लीनियरली रूप से. ठीक, रेजिस्टेंस आ रहा है एंड टोटल चार्ज फ्लो मान लो क्यू है. इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is capital R and total charge flow through the conductor is Q, ऐसा मान लो, Q नोट मान लो, and total charge flow through the conductor is Q नोट. फाइंड हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. क्या है मतलब फाइंड करना आपको? फाइंड हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो आपको फाइंड करनी है. देखो आपको बताया था मैंने, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चार्ज फ्लो. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उतार लो, आप लोग नोट कर लो इसको मिटा रहा हूं फिर मैं. अब इसका सॉल्यूशन करना है. तो यहां पर देख सकते हो आप लोग, हीट जो होती है उसको आई स्क्वायर आर इंटू टी से शो करते हैं. पर अब आई क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, और ये क्या आपका फंक्शन दिया हुआ है? किस चीज का? टाइम का. और जब भी आई टाइम का फंक्शन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा. तो आपको इसमें कंडक्टर के
में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है निकालना, मतलब एनर्जी आई स्क्वायर आर टी निकालनी, पर यहाँ पे करंट इज ए फंक्शन ऑफ द टाइम, इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, ये आप नोट कर लेना, इसको जो है मिटा देता हूँ। देखो इधर आपको पता है जो चार्ज फ्लो होता है वो एरिया ऑफ आई टी ग्राफ होता है। तो जो क्यू नोट की वैल्यू आएगी, ये तो लिख सकते हो आप लोग, चार्ज फ्लो जो होता है, चार्ज फ्लो वो होता है एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। ये जानते हैं आप लोग, पूरा कर देता हूँ। तो जो चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू नोट फ्लो हुआ था, तो इसका एरिया निकाल दो। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल एरिया क्या होता है, 1/2 बेस कितना टी नोट और हाइट कितनी आई नोट, तो बेस इंटू हाइट। मतलब ये आपका कुछ कहीं जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो हम ये कर देंगे 1/2 आई नोट टी नोट। एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आई इज ए वेरिएबल। तो पहले आप इस आई की क्वेश्चन लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखना आसान है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। तो y एक्सिस पे क्या है, आई है, m आप जानते ही हो, x एक्सिस पे क्या है यहाँ पे t है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई नोट। बात रही m की, m क्या होता है टेन थीटा, लेकिन हम यहाँ से एंगल नापेंगे, इसलिए माइनस का तो आएगा स्लोप, क्योंकि एंगल जो है 90 से ज़्यादा बन रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जब t की वैल्यू टी नॉट है तो i की वैल्यू कितनी है उसमें 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो व्हेन t इक्वल्स टू टी नॉट, तो i कितना है वहाँ पे, i क्या है 0 है। तो इसको 0 पुट करो, यहाँ पे m टी नॉट पुट करो प्लस आई नॉट पुट कर दो। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, उसकी वैल्यू आएगी माइनस के आई नॉट अपॉन टी नॉट। इस m को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन जो है ऑफ द करंट क्या आएगी, आई इक्वल्स टू माइनस के आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी प्लस आई नॉट। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, जो हीट प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस जो है वो एच से शो करते हैं या फिर यू शो करते हो, आएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, और 0 से कहाँ तक टी नोट तक, क्योंकि हमें पूरा चाहिए 0 से लेके टी नोट में। तो कर देते हैं, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी यहाँ से मिल गया है, तो वैल्यू पुट कर चलो। तो यहाँ बचेगा माइनस के आई नोट इंटू टी नोट इंटू टी प्लस आई नोट का स्क्वायर, आई की वैल्यू पुट कर दी, आर आपके पास सही है, और यहाँ पे क्या है डी टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी नोट करना। अब इसका इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं है, ठीक है। या तो स्क्वायर खोल लो, चलो स्क्वायर खोल देता हूँ, चलो ऐसा कर रहे सिंपल तरीके से कर लेते हैं, बायो वाले बैठे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आई नोट स्क्वायर टी नोट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर आई नोट स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है 2, ए कितना ये रहा आई नोट इंटू टी नोट, और यहाँ बी क्या ये रहा, तो ये इसका स्क्वायर कर दो और टी और बचेगा, तो ये इसका स्क्वायर खुल जाएगा, और इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा अभी भी। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके टी नोट तक करना है। अब देखो आई नोट और टी नोट तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे होता है ना एक्स की पावर एन का क्या होता है, वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। वैसे ही टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो ना, बड़ा आसान है इंटीग्रेशन, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या होगा देखो यहाँ पे एच इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर रहने दे और टी नोट स्क्वायर रहने दे, यह बन जाएगा टी की पावर 3/3, ठीक है, प्लस आई नोट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो एक्स तो नहीं होगा, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, माइनस है 2 अपॉन आई नोट स्क्वायर कांस्टेंट है, टी नोट भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 0 to टी नोट, लिमिट है 0 to टी नोट।
तो क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा टी नॉट की पावर 3/3 प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट माइनस 2 आई नॉट स्क्वायर बाई टी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर बाई 2। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लोअर लिमिट तो जीरो है, वो तो पूरा जीरो कर देगी, ठीक है। लोअर लिमिट जीरो है इसलिए सब जीरो हो जाएंगे ये तो। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर था, यहाँ पे एक पावर बचेगी, यहाँ पे भी क्या बचेगी, एक पावर बचेगी, सिंपल एक पावर। तो यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचेगा आई नॉट स्क्वायर इंटू टी बाई 3 प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट और माइनस के दो दो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट, ये कट जाएगा। तो जो आपकी हीट एनर्जी जो बची, कुल मिला के हीट एनर्जी जो है, एच की जो वैल्यू है वो बचेगी आई नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट बाई 3, तो ये वाला बन जाएगा। और आई नॉट और टी नॉट की वैल्यू भी आप जान सकते हो, 2 क्यू नॉट ले सकते हो चाहो तो, या तो ये आंसर इस फॉर्म में रहने दो, या फिर वहां से आई नॉट और टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको ऐसे लिख दो, एच इक्वल्स टू आई नॉट रहने दो, आई नॉट टी नॉट अलग कर लो अपॉन 3, तो यहाँ पे एच इक्वल्स टू आई नॉट और यहाँ बचेगा आपका 2 क्यू नॉट बाई 3। तो कुल मिला के एच की जो वैल्यू है 2 क्यू नॉट आई नॉट बाई 3। तो इस तरह से आप लोगों को ये हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आगे मिल सकता है। ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, तो हीट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हीट निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा ये इंटीग्रेशन, ठीक। अब और करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब बल्ब के बारे में बताता हूँ। बल्ब के बारे में, मानो 2 बल्ब जुड़े हुए हैं, ठीक है, रेटिंग वगैरह दी हुई है उनकी। देखो 2 बल्ब दिए, मान लो ये एग्जांपल लेते हैं हम। बल्ब जस्ट क्या है, बल्ब B1 बल्ब है, 2 बल्ब, एक B1 है, ये मान लो आप लोग 25 वाट है और 220 वोल्ट है। दूसरा एंड B2 जो है, बल्ब B2 वो 50 वाट है और 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है। अब इन दोनों बल्बों को एक सीरीज में जोड़ना है, तो विच बल्ब इज मोर ब्राइटर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए 220 वोल्ट सप्लाई, है ना। तो क्वेश्चन ये है, विच बल्ब will more brighter, will be more brighter, 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 if they are connect नंबर 1 सीरीज में जुड़े हो और नंबर 2 पैरेलल में जुड़े हो। अगर ये दोनों बल्ब सीरीज में जोड़ दिए जाएं तो कौन सा बल्ब ज्यादा आर कनेक्ट विद 220 वोल्ट सप्लाई 220 वोल्ट के साथ सप्लाई में जुड़े हुए हैं 2 बल्ब, एक B1 और एक B2 है। एक बार सीरीज में जोड़ना है दोनों को, एक बार पैरेलल में जोड़ना है। तो बताना है आप लोगों को कौन सा बल्ब B1 और B2 इज मोर ब्राइटर, ठीक। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, कैसा करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखो आसान है क्वेश्चन, तो कोई टफ नहीं है। तो ये उतारो और करके बताओ थोड़ा सा।
हाँ तो भाई क्या आप लोगों ने कौन सा जलेगा, B1 या B2? ठीक, तो आसान है करना, देखो कैसे करते हैं। बल्ब को क्या करना है, आपको एकदम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कराना है। ठीक है, तो आपको जो B1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 वोल्ट वाट और जो है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो आप इसका R1 निकालोगे। R1 क्या आएगा, V रेटेड का स्क्वायर बाई P रेटेड, ऐसा फॉर्मूला लिखा है मैंने। V रेटेड कितना, 22 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन 25, ये जाएगा। ऐसे ही बल्ब B2 जो है वे आपका 50 वोल्ट और यहाँ पे क्या आएगा 220 वोल्ट। तो B2 जो है आप लोगों का इसका R2 अगर निकालें तो R2 आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 50। ठीक, तो ये कुछ R1 और R2 आपके आ जाएंगे, ये हम निकाल लेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, व्हेन सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन bulbs connected in series, अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो बल्ब कुछ ऐसा होता है, रजिस्टेंस में से बनाता हूँ बल्ब को मैं। ये बल्ब B1 है, इसका रजिस्टेंस कितना है, R1 है। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम रहती है और वोल्टेज जो है डिवाइड कर देते हैं। कितने सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 220 वोल्ट की सप्लाई लगा रहे हो, ये आपकी वोल्टेज है। इस तरह कुछ ये बनेगा। ठीक, करंट सेम है। ठीक है, और करंट कितनी है ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, करंट इन द सर्किट, तो करंट जो है आपकी, करंट आई आएगा आपका 220 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, चाहो तो आप कर सकते हो, करने को यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो करंट तो आएगी सेम, आई निकाल भी सकते हो, कितनी आएगी 220, ये है ये आपके पास 220 का स्क्वायर बटे कितना 25 प्लस 220 का स्क्वायर बटे कितना 50, एक 220 मर जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 50 एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 220 नीचे आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2 प्लस 1, 3 बच जाएगा। तो कुल मिला के करंट जो है आप लोगों की आ जाएगी 50 अपॉन इंटू जो है और इंटू 3, 1 0 काट दो, 5 अपॉन 22 एम्पियर। इतनी करंट आ जाएगा, कोई पूछ भी ले तो करंट आपकी कुछ इतनी आ जाएगी। पावर P1 है ना, पावर जितनी ज्यादा पावर जनरेट होगी उतनी ज्यादा बल्ब की क्या है ब्राइटनेस होगी। तो P1 कितनी आएगी, आई तो सब में सेम है और R1। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई का स्क्वायर मतलब कि जो भी है आपका ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 बटे 66 इंटू 66 और R1 कितना है, R1 बरा 220 और 220 अपॉन 25। ठीक है, तो ये 25 तो पट कट जाएगा यहाँ पे, ये 10 बार और ये 3 बार और ये 10 बार और ये कितनी बार 3 बार, तो कुल मिला कर आ जाएगा 100 बटे 9 वाट, इतनी आ जाएगी वाट। P2 अगर निकालना चाहते हो आप लोग, P2 तो P2 निकाल लो। P2 फिर से आई तो दोनों में क्या होगी सेम और R2 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आई तो यही है 25 बटे 66 इंटू 66 और R2 की वैल्यू ये रही 220 इंटू 220 और यहाँ पे 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हो आप लोग कि भाई यहाँ पे ये 1/2 बार कट जाएगा। ठीक, 1/2 बार कट जाएगा और यहाँ पे वही 10 बार कटेगा 22 से
और ये 3 बार, और ये 10 बार कटेगा 22 से, और ये कितनी बार, 3 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 5 बार कट जाएगा यहाँ पे 50/9 वाट। तो आप देख सकते हो सीरीज में कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर है, जिसकी पावर कम है या जिसकी ज़्यादा है। तो कम पावर वाला ज़्यादा हो जलेगा। तो B1 इज मोर ब्राइटर, क्योंकि P1 कितना आ रहा है 100/9, और P2 कितना आ रहा है 50/9। तो कोई बड़ा वो बड़े बॉन्ड जो है ऐसे ना कि भाई मैं बड़ा बल्ब लगाऊंगा और सीरीज में जोड़ूंगा, तो बड़ा बल्ब वाला जो है ज़्यादा बड़ा बल्ब लाएगा, उसका उजाला क्या होगा, कम होगा सीरीज में। तो सीरीज में जो है जो लेस पावर रेटेड जो है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है, तो B1 इज मोर ब्राइटर देन B2। ये देखो, जब आपको केवल ये पूछा जाए ना केवल कौन ज़्यादा जलेगा, तो आप ये सब नहीं करने होगी। आपको क्या देखना है, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होती है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²/R। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा पावर देगा, क्योंकि I दोनों में सेम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, I दोनों की क्या है, सेम है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा जनरेट होगी, और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसका पावर रेटेड क्या होगी, कम होगी। तो सीरीज में लेस पावर रेटेड का जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा। इन द सीरीज देख सकते हो आप लोग, इन द सीरीज लेस पावर रेटेड, लेस रेटेड पावर ऐसे लिख चाहो तो, रेटेड पावर बल्ब इज मोर ब्राइट। ठीक है, तो मोर ब्राइट हो जाएगा इन द सीरीज लेस रेटेड पावर इज मोर ब्राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। अब आते हैं पैरेलल में। अगर ये दोनों क्या होते, पैरेलल में कनेक्ट होते, तो इसको मैं यहां कर देता हूं, देखो नंबर 2, when bulbs are connected in पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में जुड़े होंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये बल्ब B1 होगा, ठीक है, और दूसरा बल्ब यहाँ पे ये B2, और यहाँ पे क्या होगी 220 वोल्ट की सप्लाई होगी। ठीक है, तो वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है, तो वोल्टेज जो है अक्रॉस बोथ बल्ब सेम, वोल्टेज अक्रॉस बोथ बल्ब्स इज सेम। ठीक है, तो वोल्टेज दोनों बल्ब के अक्रॉस क्या होगी, सेम। अब वोल्टेज सेम है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि P क्या होता है, V²/R। तो वोल्टेज सेम है तो जो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो लेस रेजिस्टेंस वाला ज्यादा है ना, तो सो डेट लेस रेजिस्टेंस बल्ब, लेस रेजिस्टेंस बल्ब और हायर पावर रेटेड बल्ब, हायर पावर रेटेड बल्ब will be more brighter, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो सीरीज में तो वो ज्यादा जलता है जिसकी रेटेड पावर कम होती है, पैरेलल में वो बल्ब ज्यादा जलता है जिसकी रेटेड पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, दोनों के पास वोल्टेज तो सेम ही है, अब जो ज्यादा पावर का होगा वो ज्यादा पावर देगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। ठीक है,
तो उस तरह क्वेश्चन को भी कराऊंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ, थोड़ी तबीयत डाउन है अपनी। कल जो है बड़ा वीडियो बनाएंगे और। चलो ठीक, थैंक यू।